बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों मैं आबतर शीर टीचर KGB स्कूल जोन टंगडार। तो बच्चों आज आपकी क्लास है हश्तम। तो सब्जेक्ट है हमारा उर्दू। टॉपिक का नाम है गेहूं का दाना। ये T1 का लेसन है हमारा बच्चों। तो आज हम सबक पढ़ेंगे गेहूं का दाना। तो शुरू करते हैं बच्चों। यानी गेहूं किसे कहते हैं बच्चों? गेहूं का दाना यानी कि जो गंदम होती है गेहूं, यानी कि जिसको हम पीस कर आटा भी बनाते हैं, वो उसका दाना है। ये गेहूं के दाने के बारे में ये सबक है। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही ज़मीन में एक दरार थी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच के देखते हैं वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीज व गरीब चीज़ देखकर हैरान हो गया। उसने बच्चों को पैसे दिए, उसे मोल लिया। यानी ये कहता है बच्चों के एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ज़मीन में दरार का मतलब हो गया यानी कि ज़मीन फटी हुई थी बीच में से। तो खेलते खेलते बच्चे पहुंच गए तो उन्होंने दूर से देखा कि उन्होंने सोचा उधर अंडा पड़ा हुआ है। तो जब नज़दीक के तो मालूम किया कि अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना था। वो क्या था बच्चों? गेहूं का दाना था, क्योंकि उस गेहूं की दाने में एक गहरी लकीर थी। आपको पता है गेहूं की दाने में एक लकीर होती है। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहाँ पहुँचा। यानी कि मुसाफिर किसको कहते हैं बच्चों? सफ़र करने वाला। कोई भी सफ़र करने वाले को मुसाफिर कहते हैं। वो वहाँ से गुजर रहा था। उसने भी ऐसी अजीज़ व गरीब चीज़ देखकर हैरान हो गई। उसने बच्चों को पैसे दिए, उसे मोल लिया। यानी कि उसने बच्चों को पैसे दिए, उसे ख़रीद लिया। मुसाफिर उसे शहर ले गया। वहाँ पहुंचकर उसने वहाँ के राजा के हाथ बेच दिया। राजा ने फ़ौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा? तो मुसाफिर उसको लेकर जो था वो सफ़र करने वाला उससे शहर ले गया। उससे पहुंचकर वहाँ का जो राजा था उसके हाथ दे दिया। राजा ने फ़ौरन फ़ौरन अपने दरबार में अक्लमंद दरबारियों को बुलाया। ये गेहूं नमा अंडा दिखाकर बताया कि बताओ ये गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा है। तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा। किसी की समझ में कुछ ना आया। चनाचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। तो सब दरबारियों ने गौर से देखा। किसी को समझ ना आया तो वो जो गेहूं का दाना था वो उस खिड़की में रख दिया गया। ज़रा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिए। यानी कि अभी कुछ वक्त गुजरा था कि एक चील आई। यानी कि चील क्या है बच्चों? एक परिंदा होता है चील। उसने उसमें छेद कर दिया, यानी कि सुराख कर दिया। ये दरबारियों ने गौर से देखा। मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना है। यानी कि उनको पता लग गया, क्योंकि अंडे में छेद वो नहीं कर सकती थी तो वो गेहूं के दाने में उसने छेद किया। वो सचमुच क्या था? गेहूं का दाना था। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। ये कैसा गेहूं का दाना है? राजा ने कहा मालूम करना चाहिए, इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। सब हैरान हो गए। राजा ने कहा कि हम मालूम करेंगे कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। यानी कि किसी बूढ़े को हाजिर करो, यानी कि किसान को। सिपाहियों ने एक बूढ़े को किसान को दरबार में हाजिर किया। वो दो लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे। उसके मुंह में एक दांत भी न था। उसको बहुत कम सुनाई देता था। जो उसके सिपाही थे उसने एक बूढ़े किसान को हाजिर किया दरबार में। दो लाठियों से चलता था, यानी कि उसको सहारा अपनी लाठियों के साथ चलता था। उसके बाल भी सफ़ेद हो गए थे और मुंह में कुछ दांत भी, कोई दांत भी ना था। उसके उससे कम भी सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उसे उलट पलट कर देखा, उंगली से छू कर देखा, अंदाज़ा लगाया ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार मैंने ऐसा गेहूं ना बोया और ना देखा, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सके। यानी कि वो कहने लगा मैंने ऐसा गेहूं ना बोया है ना मैंने काटा है, तो मुझे नहीं पता है ये। यानी कि मेरे वालिद। अब हमें यहाँ पता चलता है कि वो जो खुद बूढ़ा किसान है वो दो लाठियों के सहारे चलता है। उसके मुंह में दांत भी नहीं है, बाल भी नहीं, अभी उसका वालिद भी मौजूद है। उस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था। देखो बच्चों, जो इसका बेटा था वो दो लाठियों के सहारे चलता था, ये एक लाठी के सहारे चलता था। उसकी आंख अभी काम करती थी, उसकी आंख भी अभी काम करती। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा। पूछा, बड़े मियाँ ये क्या आपने इतना बड़ा गेहूं का देखा है? उसने कहा कि बड़े मियाँ आपने क्या इतना बड़ा गेहूं का दाना देखा है या नहीं? ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के
جیسا نہ تھا، یعنی کہ یہ بھی کچھ بہرا تھا لیکن یہ اپنے لڑکی جیسا بالکل نہیں تھا۔ اس نے کہا سرکار میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا نہ دیکھا، کبھی مول بھی نہیں لیا۔ اس نے کہا میں نے بھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے نہ کبھی خریدا ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہیں تھا۔ یعنی کہ وہ کہتا تھا کیونکہ ہمارے زمانے میں خریدنے کا رواج ہی نہیں تھا، یعنی کہ پرانے زمانے میں لوگ غلہ نہیں خریدتے تھے، اپنا کما کر کھاتے تھے۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے ہیں کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے ہیں کہ ہم مول لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم خریدتے نہیں ہیں۔ ان دنوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا، ہمارا گیہوں آج کی گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر سنا، تو اس کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا ہے، آپ ان سے دریافت کر لیں۔ وہ کہنے لگا میرے زمانے میں بھی اتنا بڑا گیہوں نہیں تھا، میں نے اپنے والد کی زبانی سنا ہے، تو آپ ان سے دریافت کر لیں، یعنی ان سے پوچھ لیں۔ اب اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا، یعنی کہ اب اس باپ کو حاضر کیا گیا۔ وہ دربار میں جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے چلتا ہوا آیا۔ وہ دیکھو جو پہلے کا باپ تھا وہ ایک لاٹھی کے سہارے، اب یہ کسی سہارے کے بغیر چلتا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، وہ بہرا بھی نہ تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا، اس نے جیسے ہی اس گیہوں کے ہاتھ میں لیا تو خوشی کے مارے وہ اچھل پڑا، بولا یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ یعنی کہ اس نے جیسے ہی وہ گیہوں کا دانہ ہاتھ میں لیا وہ کہنے لگا یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ تو آج ہم یہاں تک پڑھیں گے بچوں، ہم اگلی کلاس میں اس سے آگے سبق پڑھیں گے، تو باقی شکریہ۔